बुलाते हैं। तो बताया कि ये भागवत त्रिवेणी है, तीन नदियों से संबंध है। गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों से संबंध रखती है भागवत। परीक्षित ने कहा महाराज तीनों से कहां संबंध रखती है? यमुना के तट की लीला है ये, सरस्वती और गंगा से तट कैसे संबंध रखती है? सुखदेव भगवान बता रहे हैं, उधर व्यास बता रहे हैं, उधर सूत जी बता रहे हैं, संत बताते हैं त्रिवेणी कैसे है। कहा वेद व्यास जी ने ये भागवत लिखी। वेद व्यास जी ने क्या लिखा? यमुना के तट पर जो भगवान ने लीला की है वही सरस्वती के तट पर बैठकर वेद व्यास जी ने लिखी। लिखा क्या? जो यमुना के तट पर लीला की, तो यमुना के तट की लीला को सरस्वती के तट पर बैठकर लिखा गया, तो दो नदियों से संबंध हो गया। लेकिन जब भागवत गाने की बारी आई, भागवत सुनाने की बारी आई, तो सुखदेव जी ने मां गंगा का चयन किया, गंगा के तट पर आकर बैठ गए। यमुना के तट की लीला को सरस्वती के तट पर लिखा गया, लेकिन जब सुनाने की बारी आई, भागवत को गाने की बारी आई, तो सुखदेव जी और परीक्षित मां गंगा के तट पर बैठे हैं, तो तीनों नदियों से संबंध हो गया। लेकिन साक्षात रूप से देखें तो गंगा और यमुना तो दिखती है, सरस्वती तो नहीं दिखती हर जगह। आप चले जाओ बद्रीनाथ माना गांव में, सरस्वती का दर्शन करो, लेकिन हर जगह तो सरस्वती नहीं दिखती। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरस्वती है नहीं, दिखती नहीं। अब भावार्थ में जाते हैं, उसी तरह से गंगा है भक्ति, यमुना है वैराग्य, तो भक्ति तो संसार में दिखती है। आहा राधे राधे चारों तरफ करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। वृंदावन चले जाओ तो क्या होता है? चारों तरफ जाकर राधे राधे, ये भक्ति है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई अर्चन कर रहा है, कोई वंदन कर रहा है, नवधा भक्ति कर रहे हैं। 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यात्मनिवेदनम। सबसे पहली भक्ति है श्रवण भक्ति, सुनना। तो गंगा है भक्ति, यमुना है वैराग्य। हमारा वैराग्य हमें चढ़ जाता है, घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। क्या हुआ कि मैं भोजन नहीं करूंगा अगर मेरी बात नहीं सुनी, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं कपड़े नहीं पहनूंगा। वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और कहता है व्यक्ति अगर मुझे ज्यादा तंग किया ना तो एक दिन घर छोड़कर चला जाऊंगा। ये वैराग्य उत्पन्न होता है। लेकिन वैराग्य सुबह से शाम, सुबह चढ़ता है, शाम को उतर जाता है। जब पत्नी का फोन आता है, हाँ जी, एक बार तो फोन नहीं उठाता आदमी, गुस्से में निकला है ना, क्रोध में घर से, लेकिन दूसरी कॉल, तीसरी कॉल, जब चौथी कॉल आ जाती है, हाँ बोलो, कि गुस्सा हो क्या? कि नहीं नहीं। तो हमारा और आपका वैराग्य तो ऐसा ही होता है, सुबह चढ़ता है, शाम को उतर जाता है। लेकिन एक वैराग्य होता है संतों का, निकल गए तो निकल गए। तो गंगा है भक्ति, यमुना है वैराग्य। दोनों का दर्शन संसार में होता है, यानी क्रोध का भी दर्शन होता है और भक्ति का भी दर्शन होता है। लेकिन सरस्वती क्या है? सरस्वती है ज्ञान, जिसका दर्शन कहीं कहीं होता है। हर व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, लेकिन कहीं कहीं वो प्रकट होता है। जैसे तर्क शास्त्र कहता है, यत्र यत्र धुआं तत्र तत्र वह्नि। जहां धुआं है वहां अग्नि अवश्य है, बस जरा सी हवा की जरूरत है। उसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, बस थोड़ी कपड़े की जरूरत है। हमारे ज्ञान के ऊपर धूल चढ़ गई है, रज चढ़ गई है। भागवत क्या करती है? उसी रज को साफ करती है, हमें ज्ञान हो जाता है। इसलिए इसका नाम भागवत ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान की प्राप्ति होती है, सरस्वती की प्राप्ति होती है। और जैसे भक्ति और गंगा और यमुना तो दिखाई दे रही है, लेकिन सरस्वती दिखाई नहीं दे रही। जैसे माताएं बहनें चुटिया बांधती हैं, चोटी बांधती हैं, तो अपने केशों को 3 जगह विभक्त करती हैं, 3 जगह बांटती हैं। लेकिन जब चुटिया बनने की बारी आती है तो 2 ही वेणी दिखाई देती हैं पीछे से। ऐसा ही होता है ना,
वीणी होती तो तीन है लेकिन दिखाई दो देती हैं, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि तीन नहीं है, तीन है। एक वीणी छिपी होती है और दो ऊपर आती हैं। उसी तरह से गंगा और यमुना तो दिखाई देती है, सरस्वती इनके बीच में छिपी रहती है। भागवत का वक्ता कैसा हो? दृष्टांत कुशलो धीर, दृष्टांत के माध्यम से समझाने वाला हो, तो हम तो उसी का अनुसरण करते हैं। मान लो विद्वान बहुत है लेकिन बात समझा नहीं पा रहा। भागवत को जितना हल्का कर कर परोसा जाए उतना आनंद आता है। फिल्टर कर कर जितना पानी पियोगे ना उतना स्वस्थ रहोगे। इसलिए मुझे तो बड़ी सरलता, मैं भागवत का कोई प्रवचन नहीं करना चाहता, मैं तो भागवत के माध्यम से आपसे सत्संग करना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं। और जब हम आप आपस में बैठकर बात करते हैं ना, फिर समय का पता नहीं चलता। अगर मैं प्रवचन करने लगूं ना तो निंद्रा देवी आ जाएगी। आहा, हनुमान जी और निंद्रा देवी तो आते हैं, इसलिए बीच बीच में थोड़ा बहुत हम गुनगुना लेते हैं। गुरुदेव बनकर आए हैं सुखदेव भगवान, क्योंकि गुरु पूजा है, गुरु भक्ति है।